वह एक ऐतिहासिक क्षण था। आजाद भारत में लोकतंत्र का पहला इतिहास विरुद्ध क्षण। एक ऐसा शख्स सत्ता के सिंहासन पर आसीन हुआ जिसके पास न जाति का बल था, न वंश का और न ही विरासत का। सदियों से चली आ रही सत्ता संचालन की राजनीतिक परंपरा भी उसके खिलाफ थी। ऐसे क्षण उसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आजाद भारत में अति पिछड़ी जाति का पहला मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। मैं कर्पूरी ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 में हुआ। वर्तमान समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में। पिता गोकुल ठाकुर इसी गांव के निवासी थे। मां का नाम राम दुलारी देवी। गोकुल राम दुलारी के प्रथम पुत्र थे कर्पूरी ठाकुर। अभाव, अशिक्षा और पिछड़ेपन की मार झेलती नाई जाति में जन्मे कर्पूरी ठाकुर को भी विरासत में यही पारिवारिक पृष्ठभूमि प्राप्त हुई। कर्पूरी ठाकुर का जन्म ठीक उस समय हुआ जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास करवट बदल रहा था। पढ़ाई और किताबों में रुचि जागी, लेकिन तंगहाल परिवार के बूढ़े बुजुर्गों ने उनकी शादी तय कर दी और झट मंगनी पट ब्याह हो गया। मुजफ्फरपुर जिले के चंदनपट्टी गांव की बालिका फुलेश्वरी से विवाह हो गया। फुलेश्वरी देवी को घर लाने की बात इस शर्त पर मंजूर की कि वह गुलाम भारत में गुलाम संतान नहीं पैदा करेंगे। पढ़ाई के साथ इनकी अन्य गतिविधियां उभार पाने लगी। नेतृत्व की भावना दिखने लगी। वह कम्युनिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन में शामिल हो गए। फेडरेशन के अनुमंडलीय मंत्री बने। एक दिन समस्तीपुर के कृष्णा टॉकीज हॉल में छात्रों की एक सभा हुई। सभा में कर्पूरी ठाकुर को भी बोलने का मौका मिला। छात्र कर्पूरी ठाकुर ने क्रांतिकारी भाषण दिया। हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठी, लेकिन इस भाषण के चलते अनुमंडलीय कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की जेल और 50 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। किशोर कर्पूरी ठाकुर ने सजा कबूल की और आजादी के आंदोलन में पहला कदम बढ़ा दिया। कर्पूरी ठाकुर दृढ़ संकल्प के साथ रामगढ़ कांग्रेस में शामिल हुए। रामगढ़ कांग्रेस से लौटकर 1942 में करेंगे या मरेंगे के संकल्प के साथ कर्पूरी ठाकुर अगस्त क्रांति की आग में कूद पड़े। 15 अगस्त 1947 को आजादी का सूरज उगा। नई सुबह की लाली फैल गई। सन 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। समस्तीपुर के ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। कर्पूरी ठाकुर ने कांग्रेसी उम्मीदवार को भारी बहुमत से हराया। तब से सन 1988 तक बिहार की राजनीति कर्पूरी ठाकुर के इर्द गिर्द ही घूमती रही। कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के किसी भी चुनाव में नहीं हारे। 1967 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में गैर कांग्रेसवाद का परचम लहराया। मुख्यमंत्री
महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में संविद सरकार बनी। कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने और शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण करते ही कर्पूरी ठाकुर ने क्रांतिकारी निर्णय लिया। मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी। विरोधियों ने कर्पूरी ठाकुर के इस निर्णय की कर्पूरी डिवीजन कहकर खिल्ली उड़ाई, लेकिन जल्द ही वे विरोधी स्वयं उपहास के पात्र हो गए। कर्पूरी ठाकुर पहली बार 22 दिसंबर 1970 को बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका वह मुख्यमंत्रित्व काल सिर्फ 163 दिनों का रहा। इस अल्प अवधि में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, राज्य में मिडिल स्कूल तक की शिक्षा मुफ्त कर दी और 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों की मालगुजारी पहली बार माफ कर दी। 2 जून 1971 को उनकी सरकार अपदस्थ हो गई। 18 मार्च 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन का विस्फोट हुआ। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। छात्र आंदोलन जन आंदोलन बन गया। कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के साथ हो गए। 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। जेपी सहित हजारों आंदोलनकारियों को जेल में ठूस दिया गया, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद पुलिस कर्पूरी को नहीं पकड़ सकी। जनवरी 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश जी की सभा में गांधी मैदान में गिरफ्तार हुए। जून माह में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर। दूसरी आजादी का पहला मुख्यमंत्री। 11 नवंबर 1978 को तमाम विरोधों के बीच साहस और संकल्प के साथ बिहार में आरक्षण लागू करने के ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा कर दी। इसी ऐतिहासिक कर्पूरी फॉर्मूला ने 12 वर्ष बाद मंडल आयोग के रूप में देश के तमाम पिछड़े समुदायों को विशेष अवसर के राजमार्ग पर साथ चलने की राजनीतिक दृष्टि दी। 17 फरवरी 1988 सुबह 9:15 कर्पूरी ठाकुर पूसा समस्तीपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। एकाएक हृदयाघात हुआ और अस्पताल जाते जाते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मौत की खबर फैलते ही पूरा देश स्तब्ध रह गया। लोग बाग निकल पड़े जननायक के दर्शनार्थ। अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। कर्पूरी जी का पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित हो गया। बिहार की सत्ता राजनीति में सूनापन छा गया। ऐसा सूनापन जो सदियों में भरता